अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे वजाइनल डिस्चार्ज की। वजाइनल डिस्चार्ज में वजाइनाइटिस के अबाउट बात करते हैं तो कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, कुछ यीस्ट इन्फेक्शंस होते हैं और कुछ जो है वो ट्राइकोमोनासिस होते हैं। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं वो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं और ग्रेइश वाइट कलर में होता है, ठीक है। और इसकी फॉल स्मेलिंग होती है। आफ्टर इंटरकोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्मेल देता है और बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है। दैन उसके बाद अगर हम बात करते हैं यीस्ट इन्फेक्शंस की, तो यीस्ट इन्फेक्शंस जो होते हैं वो फंगल होते हैं। फंगल में ये होता है कि वो वाइट कलर का थिक डिस्चार्ज होता है और इसमें भी जो है वो स्मेल आती है। दैन उसके बाद अगर हम बात करें पैरासाइटिक इन्फेक्शंस की, जो ट्राइकोमोनासिस होते हैं, ये पैरासाइट्स की वजह से होते हैं और ये ग्रीनिश कलर में होते हैं। ये 3 तरह के इन्फेक्शंस होते हैं जो वजाइना के इन्फेक्शंस होते हैं। इनको नेक्स्ट फर्दर अगर हम एलेबोरेट करें तो इसके साइन एंड सिम्टम्स में हमारे पास जो है वो वजाइनल ईचिंग होती है, पेशेंट को स्पॉटिंग होती है, ब्लीडिंग होती है। उसके अलावा डिस्चार्ज जो है उसमें फॉल स्मेलिंग आ सकती है और देन हम अगर देखें तो इसमें हमारे पास डिस्पेरियूनिया भी हो जाता है, मतलब कि पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स होती है पेशेंट को, और डिसयूरिया भी हो जाता है यानी पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन। इस इन्फेक्शन के होने की बहुत सी वजूहात हैं, जिसमें यह आ जाता है कि अगर तो वो कोई टाइट क्लॉथ्स यूज़ कर रही है, ठीक है, देन उसके अलावा ये कोई जेल्स यूज़ कर रही है या कोई भी बर्थ कंट्रोल मेथड को यूज़ कर रही है जिसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस आ सकती हैं। अगर ना भी यूज़ कर रही हो फिर भी हार्मोनल चेंजेस आ सकती हैं। उसके अलावा वो कोई जेल्स वगैरह यूज़ कर रही है या उसको जो है वो कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो उसकी बेहतर नहीं है, हाइजीन का ख्याल नहीं रख रही है, तो इन सारी वजूहात की वजह से जो है वो ये इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि डायग्नोसिस इसकी किस तरह से करते हैं, तो जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले उससे हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है। उसकी हिस्ट्री के अबाउट पूछते हैं कि उसे कोई ट्रांसमिटेड डिजीज़ तो नहीं है, या उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह की हैं, या उसे इससे पहले कितनी दफ़ा ये इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है। देन उसके बाद हम उसका जो है एग्ज़ामिन करते हैं, उसको पेल्विक एग्ज़ामिन करते हैं कि आया ये जो इसको डिस्चार्ज हो रहा है वो किस किस्म का है, ठीक है। जो मैंने 3 टाइप्स बताई कि उसे बैक्टीरियल है, फंगल है या फिर पैरासाइटिक है, ये तीनों हम जो हैं वो उसको एग्ज़ामिन करने के बाद देखते हैं। देन हम उस सैंपल को लेते हैं और उसे लैब में भेज देते हैं टेस्ट के लिए, उसकी पीएच को मालूम करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट बताएं तो इन दोनों 3 टाइप्स जो मैंने बताई, तीनों का अलग अलग ट्रीटमेंट होगा। डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन जो बैक्टीरियल टाइप होती है वो मोर कॉमन होती है। उसमें ये होता है कि हम फ्लैजेल यूज़ कर लेते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज़ कर लेते हैं, जेल्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। देन लेकिन अगर इसकी बेस्ट राय होती है या बेस्ट मशवरा होता है वो ये होता है कि आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। डॉक्टर से जब आप रुजू करते हैं तो उस टाइम वो आपके इन्फेक्शन की टाइप को देखता है। देन इन्फेक्शन की टाइप को देखने के बाद आपको मेडिसिन रिकमेंड करता है। इस तरह से मेडिसिन लेने से जो है वो आपका नुकसान है। मुझे उम्मीद है कि बहुत सी फ़ीमेल्स के लिए ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, अगर वो उसे अच्छे तरीके से देखें और सुनें इस बात को और इस पे अमल करें। अल्लाह हाफिज़। With